जवाब दिया कि नहीं, तुम ही पहले डालो। उन जादूगरों के पास लाठियां और रस्सियां थीं। उन्होंने वो मैदान में डाल दी। देखते ही देखते वो लकड़ियां और रस्सियां हरकत करने लगी। अजीब व गरीब शक्ल सूरत में बड़ी तेजी से इधर उधर आने जाने लगी। सूरह ताहा आयत 66 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब तो मूसा को यह ख्याल गुजरने लगा कि उनकी रस्सियां और लकड़ियां उनके जादू के जोर से दौड़ भाग रही हैं। सूरतुल आराफ आयत 116 में इस वाक़े को अल्लाह ताला ने यूं बयान किया है, जब उन्होंने डाला तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उनको दहशत ज़दा कर दिया और एक तरह का बहुत बड़ा जादू बना लाए। जादू के करतब से लोगों की आंखों पर जादू कर दिया। बस सबको यूं दिखाई देता था कि ये सब सांप हैं। सब लोग खौफजदा से हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कुछ खौफ सा महसूस किया कि ये कैसा जादू है। उसी वक्त अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया, हमने कहा कुछ खौफ न कर, यकीनन तू ही गालिब और बरतर रहेगा। तेरे दाएं हाथ में जो है वो डाल दे। सैयदना हारून अलैहिस्सलाम ने आपको लाठी पकड़ाई। आपने उसको मैदान में डाल दिया। वो अजदहा बन गई और उसने उन तमाम को निगलना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला सूरह ताहा आयत 69 में फरमाते हैं, और तेरे दाएं हाथ में जो है उसको डाल दे ताकि ये इनकी तमाम कारीगरी को निगल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया है ये सिर्फ जादूगरी के करतब हैं और जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होता। जादूगरों ने पूरे मजमे पर जादू कर रखा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम का आसा उन सब को निगल गया तब उन्होंने जान लिया कि उनके जादू के जवाब में ये जादू नहीं हो सकता। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मौजज़ा ही लगता है। अल्लाह ताला सूरह ताहा आयत 70 में फरमाते हैं, जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम तो हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए। उन्हें यकीन हो गया था कि ये जादू नहीं है बल्कि ये अल्लाह का मौजज़ा है। उनके अल्फाज सुनकर फिरौन गजबनाक हो गया, आग बगूला हो गया, इसलिए कि 40 के 40 जादूगर सजदे में गिर गए थे। वो बोला, मेरी इजाजत से पहले ही तुम इस पर ईमान ले आए, यानी तुमने मुझसे पूछा तक नहीं, मशवरा नहीं किया और इस पर ईमान ले आए। बेशक यही तुम्हारा वो बड़ा बुजुर्ग है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। मतलब ये कि ये तुम्हारा उस्ताद है और तुम्हारा ये पहले से तयशुदा प्रोग्राम था। चुनाचे वो कहने लगा, बेशक ये एक साजिश थी जिस पर तुमने इस शहर में अमल किया ताकि तुम सब इस शहर से यहाँ के रहने वालों को बाहर निकाल दो। अब वो उन्हें धमकियां देने पर उतर आया, जैसा कि सूरह ताहा आयत 71 में है, सुन लो, मैं तुम सबके हाथ और पांव मुखालिफ समतों में कटवाकर तुम सबको खजूरों के तनों पर लटकवा दूंगा और तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हम दोनों में से किसका आजाब ज्यादा सख्त और देर पा है। इस पर जादूगरों ने जो जवाब दिया वो सूरह ताहा आयत 72 में आया है। उन लोगों ने जवाब दिया कि हम इन दलाइल और उस जात के मुकाबले में तुझे कभी तरजीह नहीं देंगे जिसने हमें पैदा किया है। तुझे जो करना है दिल खोल कर डाल, तू सिवाय इसके कि इस दुनियावी जिंदगी में कुछ कर ले और कर भी क्या सकता है। फिरौन ने फौरन इन जादूगरों को मज़कूरा सजा दिलवाई और जादूगर ये कहते हुए चले, अब हम अपने परवरदिगार पर ईमान ला चुके ताकि वो हमारे पिछले गुनाह मुआफ कर दे और तूने जो जादू के सिलसिले में हम पर जोर डाला उसको भी मुआफ कर दे, और अल्लाह ताला ही बेहतर और सदा बाकी रहने वाला है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि इन जादूगरों के अलावा उस कौम से 3 ही अफराद ईमान लाए थे। एक आसिया, दूसरा वो दौड़कर आने वाला आदमी और तीसरा वो आदमी जो आले फिरौन में से था और अपने ईमान को छुपाए हुए था। बाकी सब के सब कुफ्र पर ही डटे रहे। अब सब पर हक अयान हो चुका था। फिरौन ने अपनी खास जमात से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि बनी इसराइल पर अजाब बढ़ा दिया जाए। सूरतुल मोमिन आयत 25 में इसका जिक्र आया है। जब उनके पास मूसा हमारी तरफ से दीन हक लेकर आए तो उन्होंने कहा, जो इसके साथ ईमान लाने वाले हैं उनके लड़कों को मार डालो और उनकी लड़कियों को जिंदा रखो। काफिरों की जो हीला साजी है वो गलती ही में है। अब बनी इसराइल पर दोबारा आजमाइश का मरहला शुरू हो गया।
फिरौन कहने लगा, और फिरौन ने कहा, मुझे छोड़ो कि मैं मूसा को मार डालूं। उसे चाहिए कि अपने रब को पुकारे। मुझे तो डर है ये कहीं तुम्हारा दीन न बदल डाले या मुल्क में कोई बहुत बड़ा फसाद न बर्पा कर दे। उसकी इन बातों और इरादा कत्ल के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से यूं दुआ मांगते हैं। मूसा ने कहा, मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूं हर उस तकब्बुर करने वाले शख्स से जो रोजे हिसाब पर ईमान नहीं रखता। आले फिरौन में से एक आदमी जो पोशीदा तौर पर ईमान ला चुका था, फौरन इस मामले में दखल देता है। और एक मोमिन शख्स ने जो फिरौन के खानदान में से था और अपना ईमान छुपाए हुए था, कहा कि क्या तुम एक शख्स को महज इस बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें लेकर आया है। वो उन्हें दावत देता है और ये वक्त दावत का कितना अजीम वक्त है। उसने कहा, इस आदमी की पैरवी करो। फिर फिरौन को अल्लाह ताला की नेमतें याद दिलाता है, नबी की मुखालिफत से रोकता है। आखिरकार फिरौन उसे भी मार डालने पर तुल जाता है, लेकिन अल्लाह ताला उसे बचा लेते हैं, जैसा कि सूरतुल मोमिन आयत 45 में है। बस अल्लाह ताला ने उसे तमाम बुराइयों से महफूज रखा जो उन लोगों ने सोच रखी थी, और फिरौन वालों पर बुरी तरह का आजाब उलट दिया। मुसलसल तबलीग और मोजज़ात दिखाने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम पर बनी इसराइल के अलावा आले फिरौन से थोड़े से लोग ईमान लाए थे। अक्सर लोग फिरौन और सरदारों के डर की वजह से कुफ्र और सरकशी पर ही बजिद रहे, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह यूनुस आयत 38 में फरमाते हैं। बस मूसा पर उनकी कौम में से सिर्फ चंद आदमी ही ईमान लाए थे, वो भी फिरौन से और अपने हुक्काम से डरते डरते कि कहीं उनको तकलीफ न पहुंचाए। और यकीनन फिरौन उस मुल्क में जोर रखता था और वो हद से बढ़ा हुआ था। बनी इसराइल पर आजमाइशें शुरू हो गईं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, और मूसा ने कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसी पर तवक्कुल करो, अगर तुम इताअत करने वाले हो। उन्होंने अर्ज किया कि हमने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया है। पहले अगरचे उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से शिकवा किया था और ये कहा था, हम तो हमेशा मुसीबत ही में रहे, आपकी तशरीफ आवरी से पहले भी और आपकी तशरीफ आवरी के बाद में भी। मतलब ये था कि आपकी पैदाइश से पहले भी फिरौन ने हमारे लड़के ज़बह किए और आपके दावे नुबुव्वत के बाद भी यही हाल है। अलबत्ता बाद में उन्होंने अपने इस जवाब से रुजू कर लिया, मुआफी मांगी और यूं कहा, उन्होंने अर्ज किया कि हमने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको इन जालिमों के लिए फितना न बना और हमें अपनी रहमत से इन काफिर लोगों से नजात दे। इसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई। इसका जिक्र सूरह यूनुस आयत 87 में है। और हमने मूसा और उनके भाई के पास वही भेजी कि तुम दोनों अपनी कौम के लिए मिस्र में घर बना लो। मतलब ये कि अपने घरों ही को मस्जिद बना लो, यानी फिरौन की तरफ से सख्ती और निगरानी ज्यादा है और तुम्हारे लिए मस्जिदों में आकर नमाज पढ़ना मुमकिन नहीं, तो तुम घरों ही में नमाज अदा करते रहो, जैसा कि सूरह यूनुस आयत 87 में है। और नमाज के पाबंद रहो और आप मुसलमानों को बशारत दे दें। इसी मौके पर मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दुआ फरमाई, और मूसा ने अर्ज किया, ऐ हमारे रब, तूने फिरौन को और उसके सरदारों को सामाने जीनत और तरह तरह के माल दुनियावी जिंदगी में दिए। ऐ हमारे रब, इसी वास्ते दिए हैं कि वो तेरी राह से गुमराह करें। ऐ हमारे रब, इनके मालों को नेस्तो नाबूद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दे, सो ये ईमान न लाने पाएं, यहां तक कि दर्दनाक अजाब को देख लें। मुअर्रिखीन कहते हैं, फिरौन की कौम के बड़े बड़े सरदारों के माल, हत्ता कि उनके खाने की चीजें पत्थर और मिट्टी के ढीले बन गए, यहां तक कि अंडे और दाल भी। और ये इस बात का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लिया है, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह यूनुस आयत 89 में फरमाते हैं, हक ताला ने फरमाया कि तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई, सो तुम साबित कदम रहो और उन लोगों की राह न चलना जिनको इल्म नहीं। इसके बाद बनी इसराइल पर बलाएं और आजमाइशें सख्त हो गईं। सूरतुल आराफ आयत 129 में है, कौम के लोग कहने लगे, हम तो हमेशा मुसीबत ही में रहे, आपकी तशरीफ आवरी से पहले भी और आपकी तशरीफ आवरी के बाद भी। मूसा ने फरमाया, अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और बजाय उनके तुम्हें इस सरजमीन का खलीफा बना देगा, फिर तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा।
یعنی بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں حاکم بنائے گا، وہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیسے عمل سر انجام دیتے ہو۔ اب جو ہی بنی اسرائیل پر مصیبتوں کا دور شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے مصریوں پر بھی ابتلا اور آزمائش کا دور شروع کر دیا۔ چنانچہ فرعون اور مصریوں پر لگاتار ہلاکتیں آنا شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 130 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا قہر شروع ہوا، آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی، دریائے نیل خشک ہو گیا، ان کی بھوک شدید ہو گئی۔ فرعون سمجھ گیا یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے، کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر تو اپنے رب سے دعا کر کے یہ کیفیت ختم کرا دے تو ہم بھی بنی اسرائیل پر جفائیں ختم کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، دریائے نیل جاری ہو گیا، باران رحمت کا نزول ہوا، لیکن فرعون باز نہ آیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں اللہ نے بھی فوراً دوسرا عذاب بھیج دیا، پھلوں کی پیداوار کم کر دی۔ وہ بڑے بڑے درخت جو پھلوں سے لدے رہتے تھے، اب ان پر ایک آدھ دانہ لگتا، کھجوروں کے درختوں پر بس ایک آدھ کھجور لگتی، انگوروں کی بیلوں پر بھی ایک آدھ انگور نظر آتا۔ اب فرعون نے پھر کہا، اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے دعا کر، وہ ہم سے اس آزمائش کو ہٹا لے تو میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر پھل لگنے شروع ہو گئے۔ مصر میں خیر و برکت کا دورہ شروع ہو گیا، لیکن فرعون نے بنی اسرائیل کو پھر بھی نہ چھوڑا، الٹا انہیں منحوس قرار دیا اور کہا کہ ہماری تکالیف و مصائب کے صرف تم ذمہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں سورۃ الاعراف آیت 131 میں فرماتے ہیں، سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر انہیں کوئی بدحالی پیش آ جاتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مطلب یہ کہ یہ سب کچھ تو تمہارے کفر کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد مزید نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الاعراف آیت 133 میں فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ یہ کل 9 معجزے تھے۔ ان میں سے پہلا معجزہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا، دوسرا معجزہ ہاتھ کا روشن ہو جانا، تیسرا معجزہ قحط سالی، چوتھا معجزہ پھلوں میں کمی، اور باقی 5 معجزات کا ذکر اسی آیت مبارکہ میں آیا ہے۔ طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون۔ ان 5 میں سے پہلا معجزہ ہے طوفان۔ دریائے نیل میں ایسی طغیانی آئی کہ پانی مصر میں داخل ہو گیا، بنی اسرائیل کے گھروں کے سوا سب کچھ غرق ہونے لگا۔ سیلابی ریلا کسی اسرائیلی کے گھر کے قریب آتا تو رک جاتا، کسی مصری کے گھر کے قریب آتا تو اس میں داخل ہو جاتا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکتوں اور غرقابی کو دیکھ رہے تھے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام سے فریادیں کرنے لگے، اے موسیٰ، اس بلا کو بھی رکوا دو، اپنے پروردگار سے دعا کرو یہ بلا روک دے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی، یہ عذاب ختم ہو گیا۔ فرعون اور مصری بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد ٹڈیوں کا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کے کھیتوں میں ٹڈی دل فوج آتی، ان کو چٹ کر جاتی، لیکن بنی اسرائیل کے کھیتوں کو کچھ نہ کہتی۔ پھر اسی طرح دعا کرنے سے یہ بلا ختم ہوئی۔ پھر گھن کا کیڑا شروع ہوا۔ گھن کا کیڑا یعنی سرسری یا سر کے بالوں سے نکلنے والی جوئیں۔ مشہور بات یہی ہے کہ وہ جوئیں تھیں، وہ ان کے سروں سے نکلتی تھیں، ان کے جسموں میں جوؤں کی بھرمار ہونے لگی۔ جو ہی کوئی مصری کسی کے قریب ہوتا اس پر جوئیں گرنے لگتی، کوئی سونے کے ارادے سے اپنے بستر کے قریب آتا تو اس پر جوئیں ہی جوئیں ہوتی۔ ان پر یہ آزمائش بھی بہت شدید ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے۔